नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड हिंदी के सिलेबस में शामिल की गई प्रेमचंद की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी पूस की रात के 42 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि हमारे आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कहानी का पहला प्रश्न है, पूस की रात शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? इसका जवाब आप सभी को पता होगा, इसका उत्तर होगा कहानी। प्रश्न संख्या 2, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? इसका भी जवाब आपको पता होगा, उत्तर है प्रेमचंद। प्रश्न संख्या 3 देखिए, पूस की रात कहानी कुल कितने भागों में बटी हुई है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका जवाब होगा 4, यानी पूस की रात कहानी कुल 4 भागों में बटी हुई है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, हल्कू की पत्नी का क्या नाम है? विकल्प है ए मुन्नी, बी धनी, सी शीला, डी राधा। यहां जवाब होगा ए मुन्नी। 5वां प्रश्न देखिए, हल्कू के कुत्ते का क्या नाम था? विकल्प है ए मोती, बी हीरा, सी लालू, डी जबरा। सही जवाब होगा विकल्प डी जबरा। प्रश्न संख्या 6, हल्कू के घर पैसे मांगने कौन आया था? विकल्प है ए होरी, बी सहना, सी अलगू, डी पटवारी। सही जवाब होगा विकल्प बी सहना। प्रश्न संख्या 7, हल्कू का शरीर कैसा है? विकल्प है ए बीमार, बी दुबला पतला, सी गठीला या फिर डी भारी भरकम। तो यहां जवाब होगा डी भारी भरकम। प्रश्न संख्या 8, हल्कू की पत्नी मुन्नी ने हल्कू के हाथ पर कितने रुपए रखे थे? विकल्प है ए 3 रुपए, बी 4 रुपए, सी 8 रुपए, डी 10 रुपए। सही जवाब होगा विकल्प ए 3 रुपए। 9वां प्रश्न देखिए, हल्कू पूस माह में क्या खरीदने के लिए पैसा जमा कर रहा था? विकल्प है ए गाय, बी रजाई, सी कंबल, डी गाड़ी। सही जवाब होगा विकल्प सी कंबल। प्रश्न संख्या 10 देखिए, हल्कू ने सहना को देने के लिए अपनी पत्नी से 3 रुपए किस तरह मांगे थे? विकल्प है ए खुशामद करके, बी गिड़गिड़ाकर, सी धमकाकर या फिर डी रोते हुए। सही जवाब होगा ए खुशामद करके। प्रश्न संख्या 11, हल्कू जब मुन्नी से पैसे मांगता है तब मुन्नी खालिस्तान में आपको भरना होगा। विकल्प है ए सो रही थी, बी खाना बना रही थी, सी कपड़े धो रही थी या फिर डी झाड़ू लगा रही थी। तो इन चारों विकल्प में से जो सही होगा वो आपको खालिस्तान में भरना है। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी झाड़ू लगा रही थी, यानी जब हल्कू मुन्नी के पास पैसे मांगने आता है तब मुन्नी झाड़ू लगा रही थी। प्रश्न संख्या 12, 3 ही रुपए है, दे दोगे तो कम्बल कहां से आएगा? यह कथन किसने किससे कहा था? विकल्प देखिए ए होरी ने अलगू से, बी मुन्नी ने हल्कू से, सी हल्कू ने मुन्नी से या फिर डी प्रेमचंद ने हल्कू से। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प बी मुन्नी ने हल्कू से यह कथन कहा था। 13वां प्रश्न देखिए, कोई खैरात दे देगा कंबल, कहानी में यह कथन किसका है? विकल्प है ए हल्कू का, बी मुन्नी का, सी सहना का, डी जबरा का। सही जवाब होगा विकल्प बी मुन्नी का, यह कथन मुन्नी ने कहा था। प्रश्न संख्या 14, तो क्या गाली खाऊं, यह कथन किसका है? विकल्प देखिए ए मुन्नी का, बी हल्कू का, सी सहना का या फिर डी जबरा का। सही जवाब होगा विकल्प बी हल्कू का, यह कथन हल्कू कहता है अपनी पत्नी मुन्नी से कि तो क्या गाली खाऊं। प्रश्न संख्या 15, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? वाक्य में उसका शब्द किसके लिए आया है? विकल्प देखिए ए जमींदार के लिए, बी होरी के लिए, सी सहना के लिए या फिर डी हल्कू के लिए। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प सी सहना के लिए। प्रश्न संख्या 16, मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो, इस कथन में क्या दिए जाने की बात हो रही है? विकल्प देखिए ए 3 रुपए, बी कंबल, सी गाय या फिर डी कुत्ता। यहां सही जवाब होगा विकल्प ए 3 रुपए। जब हल्कू 3 रुपए लेकर सहना को देने जा रहा था तब ऐसा लग रहा था मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। प्रश्न संख्या 17 देखिए,
हल्कू ने अपने खेत की रखवाली करने के लिए जो मचान बनाया था उसकी छत किससे बनी हुई थी? विकल्प है ए बांस के पत्तों से, बी ईख के पत्तों से, सी घास फूस से, डी आम के पत्तों से। सही जवाब होगा विकल्प बी ईख के पत्तों से। प्रश्न संख्या 18, खेत में फसल की रक्षा के लिए हल्कू का साथी संगी कौन था? विकल्प है ए सहना, बी मुन्नी, सी जबरा या फिर डी हल्कू का बेटा। सही जवाब होगा विकल्प सी जबरा। जबरा कुत्ता खेत में फसल की रक्षा के लिए हल्कू का संगी होता है। 19वां प्रश्न देखिए, उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया कथन में जबरा ने कौन सी बात ताड़ ली थी? विकल्प देखिए, ए हल्कू बहुत गरीब है, बी आज सर्दी बहुत तेज है, सी हल्कू को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है, या फिर डी खेत में नीलगाय घुस गई है। तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी हल्कू को मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है। जब अत्यधिक सर्दी के कारण हल्कू और जबरा दोनों जाग रहे थे और जबरा जागते हुए कूकू की आवाज कर रहा था सर्दी के मारे, तब उसे लगा कि हल्कू को शायद मेरी कूकू से नींद नहीं आ रही है, ये उसने ताड़ लिया था। 20वां प्रश्न, हल्कू रात काटने के लिए क्या पी रहा था? विकल्प है ए हुक्का, बी चिलम, सी चाय, डी दूध। सही जवाब होगा विकल्प बी चिलम। प्रश्न संख्या 21, हल्कू के अनुसार चिलम पीने से क्या होता है? विकल्प ए जाड़ा उतर जाता है, बी नींद आ जाती है, सी मन बदल या बहल जाता है, डी थकान दूर हो जाती है। तो यहां सही जवाब होगा विकल्प सी मन बहल जाता है या मन बदल जाता है। प्रश्न संख्या 22, जाड़ा डैश डैश की भांति उसकी छाती को दबाए बैठा था। यहाँ रिक्त स्थान में आपको विकल्प में से चयन करके बताना होगा। तो विकल्प है ए पिशाच, बी पत्थर, सी शैतान या फिर डी भूत। तो यहाँ जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए बैठा था, यानी यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए पिशाच। प्रश्न संख्या 23, किसकी देह से दुर्गंध आ रही थी? विकल्प है ए हल्कू की, बी मुन्नी की, सी गाय की, डी जबरा की। सही जवाब होगा विकल्प डी जबरा की। जबरा कुत्ते की शरीर से दुर्गंध आ रही थी। प्रश्न संख्या 24, अब तो रहा नहीं जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोरकर तापे। यह कथन किसने कहा था? विकल्प है ए हल्कू ने, बी मुन्नी ने, सी अलगू ने, डी सहना ने। तो सही जवाब होगा विकल्प ए हल्कू ने। प्रश्न संख्या 25 देखिए, हल्कू के खेत के पास किसके पेड़ का बगीचा था? विकल्प है ए आम का, बी अमरूद का, सी संतरा का, डी नींबू का। सही जवाब होगा विकल्प ए आम का। हल्कू के खेत के पास ही आम के पेड़ों का एक बगीचा था। प्रश्न संख्या 26, हल्कू ने आम की पत्तियां बटोरने के लिए झाड़ू किससे बनाया? विकल्प देखिए, ए अरहर के पौधों से, बी सरकंडे से, सी खजूर के पत्तों से या फिर डी नीम की शाखाओं से। सही जवाब होगा विकल्प ए अरहर के पौधों से। प्रश्न संख्या 27 देखिए, हल्कू ने तापने के लिए किस पेड़ की पत्तियां बटोरी थी? विकल्प है ए नीम की, बी आम की, सी अमरूद की, डी पीपल की। सही जवाब होगा विकल्प बी आम की। प्रश्न संख्या 28, हल्कू ने पूस की रात में ठंड से अपना बचाव कैसे किया? विकल्प है ए कंबल ओढ़कर, बी पत्तियां जलाकर आग से, सी पुआल की गर्मी से या फिर डी मचान की ओट में बैठकर। तो सही जवाब होगा विकल्प बी आम की पेड़ की पत्तियां जलाकर आग से। प्रश्न संख्या 29, कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था, वाक्य में किसके हृदय की बात की गई है? विकल्प है ए हल्कू के, बी सहना के, सी मुन्नी के या फिर डी जबरा के। तो सही जवाब होगा विकल्प डी जबरा के हृदय की बात की गई है इस वाक्य में। प्रश्न संख्या 30, एकाएक एक झोंका डैश डैश के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। यहाँ खाली स्थान में आपको विकल्प में से चयन करके लिखना है। विकल्प देखिए, ए गुलाब, बी गेंदा, सी आम या फिर डी मेहंदी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी मेहंदी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया, खाली स्थान में आ जाएगा मेहंदी, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 31 देखिए, अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। यह पंक्तियां किस रचना में आई है? विकल्प है ए उजाले के मुसाहिब, बी उसने कहा था, सी खून का टीका या फिर डी पूस की रात। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी
पूस की रात। प्रश्न संख्या 32 देखिए, हल्कू के खेत की फसल को किसने बर्बाद कर दिया था? विकल्प है ए जमींदार ने, बी जंगली जानवरों ने, सी सहना ने, या फिर डी नील गायों ने। सही जवाब होगा विकल्प डी नील गायों ने। प्रश्न संख्या 33 देखिए, रात में नील गायों को भगाने के लिए हल्कू क्यों नहीं उठा? या ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, हल्कू ने नील गायों को फसल नष्ट करने से क्यों नहीं रोका? तो विकल्प देखिए, ए उसे पता ही नहीं चला था, बी अत्यधिक ठंड के कारण, सी खेत उसका नहीं था, या फिर डी वह फसल नष्ट करवाना ही चाहता था। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी अत्यधिक ठंड के कारण। ठंड इतनी ज्यादा पड़ रही थी कि वह अलाव के पास से उठकर जाना ही नहीं चाह रहा था, इस कारण वह नील गायों को भगाने में असमर्थ रहा और नील गायों ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। प्रश्न संख्या 34, अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। यह वाक्य कौन सी रचना से लिया गया है? विकल्प है ए पूस की रात, बी खून का टीका, सी उसने कहा था, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा विकल्प ए पूस की रात। प्रश्न संख्या 35 देखिए, रात में फसल नष्ट होने पर हल्कू ने क्या बहाना बनाया? जब मुन्नी पूछती है तो हल्कू क्या बहाना बनाता है? विकल्प देखिए, ए शेर आ गया था, बी पेट में बहुत दर्द था, सी मुझे पता ही नहीं चला, या फिर डी मुझे नींद आ गई थी। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी पेट में बहुत दर्द था। जब मुन्नी पूछती है कि फसल बर्बाद हो गई, तुमने उसे रोका क्यों नहीं, तो हल्कू बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं तो मरते मरते बचा हूं, मेरे पेट में रात को बहुत दर्द था। प्रश्न संख्या 36 देखिए, फसल नष्ट हो जाने पर हल्कू कैसा महसूस कर रहा था? विकल्प है ए दुख, बी निराशा, सी कष्ट, या फिर डी प्रसन्नता। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी प्रसन्नता। फसल नष्ट हो जाने पर मुन्नी परेशान होती है, लेकिन हल्कू प्रसन्नता का अनुभव करता है। प्रश्न संख्या 37 देखिए, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी, यह कथन किसका है कहानी में? विकल्प है ए हल्कू का, बी सहना का, सी मुन्नी का, या फिर डी जबरा का। तो सही जवाब होगा विकल्प सी मुन्नी का। फसल बर्बाद होने के बाद मुन्नी ये वाला वाक्य कहती है। प्रश्न संख्या 38, निम्न में से कौन सा पात्र पूस की रात कहानी में नहीं आया है? विकल्प देखिए, ए लहना, बी सहना, सी हल्कू, या फिर डी मुन्नी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए लहना। प्रश्न संख्या 39 देखिए, पूस की रात कहानी में प्रयुक्त हुए हार शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प है ए गहनों वाला हार, बी पराजय, सी खेत, डी आषाढ़। सही जवाब होगा विकल्प सी खेत। यहाँ पूस की रात कहानी में जो शब्द आया है हार, उसका अर्थ है खेत। प्रश्न संख्या 40, कहानी में आया पात्र सहना कौन है? विकल्प देखिए, ए हल्कू का भाई, बी गांव का पटवारी, सी साहूकार, या फिर डी जमींदार। सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी साहूकार। प्रश्न संख्या 41 देखिए, पूस की रात कहानी कब लिखी गई थी? विकल्प है ए 1921 में, बी 1922 में, सी 1930 में, डी 1931 में। सही जवाब होगा यहाँ पर विकल्प ए 1921 में। प्रश्न संख्या 42 देखिए, पूस की रात कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प देखिए, ए 1921 में, बी 1925 में, सी 1930 में, या फिर डी 1931 में। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी 1931 में। प्रश्न संख्या 43 देखिए, पूस की रात कहानी में किसका वर्णन किया गया है? विकल्प देखिए, ए जाड़े के मौसम का, बी गरीब किसान की पीड़ा का, सी अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण का, या फिर डी ग्रामीण जीवन की समस्या होगा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी गरीब किसान की पीड़ा का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इन प्रश्नों के अलावा भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।